चलिए आज कक्षा 9 की प्रश्नावली चालू करते हैं अपन 1.2। 1.1 अपने हो चुकी थी, 1.2 चालू करते हैं। अब देखो 1.2 में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कि सही है या गलत है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अगर सत्य है तो भी क्यों है, असत्य है तो भी क्यों है, वो कौन क्या करना है, कारण बताना है। ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले आप वास्तविक संख्या समझ लो, वास्तविक संख्या कहते हैं किसे। अब देखो वास्तविक संख्या के अंदर क्या आते हैं, वास्तविक संख्या के अंदर कितनी आती है, दो संख्या आती है, एक तो परिमेय आती है और एक कौन सी आती है, अपरिमेय। एक तो आती है परिमेय संख्या और एक आती है अपने अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या का मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर परिमेय संख्या भी आवे और अपरिमेय संख्या, दोनों संख्या आती है, वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब प्रश्न देखो अपने क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो अपरिमेय किसका भाग है, वास्तविक संख्या का भाग है। तो क्या ये वाली जो अपरिमेय संख्या है, इसको अपन ये बोल सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या है, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों किसके भाग है, वास्तविक संख्या की तो भाग है। तो कथन कौन सा हो जाएगा, कथन हो जाएगा सत्य। कारण हो जाएगा इसका क्योंकि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि भी अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या का ही एक भाग है। तो पहला वाला क्या हो गया, कथन क्या हो गया अपने, सत्य हो गया। ठीक है। अब प्रश्न नंबर दूसरा वाला देखो, पहले का दूसरा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडररूट m वर्गमूल m के रूप का होता है। ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु मतलब संख्या रेखा जो होती है उसके ऊपर प्रत्येक बिंदु जो क्या आना चाहिए, अंडररूट के अंदर आना चाहिए, वर्गमूल के अंदर आना चाहिए, m आना चाहिए। जहां पर m जो है, ये जो m है क्या है, एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे से आगे चलते रहेंगे, उसका मतलब क्या हो गया, प्राकृत संख्या। अब देखो संख्या रेखा, देखो संख्या रेखा ये होती है, ऐसी संख्या रेखा होती है, इसमें इधर जीरो होता है, इधर धनात्मक होती है, उधर क्या होती है, ऋणात्मक। धनात्मक संख्या लिखी इधर 1 2 3 4 5, ये लिख ली मैंने। ठीक है। अब इधर देखो, इधर कौन सी आएगी, ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m। अब वर्गमूल m देखो, 1 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 का वर्गमूल निकालो, कहाँ कितना आएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलता पूरा, तो वर्गमूल के 2। 3 का निकालो कितने आएंगे, वर्गमूल के 3, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। 4 का निकालो कितने आएंगे, 2। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला था कि ये जो संख्या रेखा है इस पे वर्गमूल का 1, उसका मान कितना है, 1 है। प्रत्येक बिंदु रूट में होना चाहिए, अंडर रूट में। अब देखो ये तो 1 तो है, 1 का वर्गमूल कर दिया तो, लेकिन इसका वर्गमूल निकला कितना, 1 निकल गया, तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर दूसरे में देखो वर्गमूल के 2, तो क्या ये वर्गमूल में 2 है, तो ये वर्गमूल में 2 लगभग मान लो कि यहाँ तक आए, यहाँ पे आएंगे वर्गमूल के 2। वर्गमूल के 3 कहाँ पे आएंगे, लगभग इस जगह पे, वर्गमूल के 3, 1 और 2 के बीच में। ठीक है। वर्गमूल के 4, वर्गमूल के 4 का मतलब कितना होता है, 2 होता है, 2 यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे 1 आया, वर्गमूल के 1 आया तो कितना आया, 1 ही आया। वर्गमूल का 4 किया, कितने आए, 2 आए। क्या ये वर्गमूल के अंदर है, क्या ये वर्गमूल के अंदर है, नहीं, वर्गमूल के अंदर नहीं। तो उसने क्या बोला, प्रत्येक बिंदु वर्गमूल के अंदर आता है, तो वर्गमूल के अंदर कहाँ आ रहा है, ये तो नहीं आ ही नहीं रहा, ये भी नहीं आ रहा है, तो कथन कौन सा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य होगा। कारण लिख देते अपन, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल
वर्गमूल में नहीं रहता है। कारण क्या हो गया, सभी प्राकृत संख्याएं वर्गमूल में नहीं रहता है, या वर्गमूल का सभी प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल में नहीं रहता है, मतलब सभी संख्याएं जो है वर्गमूल के अंदर नहीं होती है। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला, पहले का तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न पढ़ो वापस, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो वास्तविक संख्या में कौन कौन थे, एक तो परिमेय थे और एक कौन थी, अपरिमेय थी। ठीक है, अब इसने क्या बोला, प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब सभी वास्तविक संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या होती है। देखो ये जो अपरिमेय था किसका रूप था, वास्तविक संख्या का ही तो रूप था, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो वास्तविक संख्या है केवल क्या होती है, अपरिमेय होती है। ये परिमेय नहीं होती, क्या परिमेय भी तो होती है, तो कथन कौन सा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। कारण दे देंगे, कारण क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होती है। ठीक है, आया समझ में। कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या दोनों ही होती है, लेकिन प्रश्न ने क्या बोला कि एक अपरिमेय संख्या ही होती है, तो इसने प्रश्न ने गलत बोला, इसके अंदर तो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। ठीक है, इसको उतार दो। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा पढ़ लिया, अब वापस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 गिनती आगे से आगे चलती रहेगी, ऋणात्मक नहीं आएगा, धनात्मक आएगा, केवल प्लस वाली संख्या आएगी। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी धनात्मक पूर्णांक आगे से आगे चलते रहेंगे। के वर्गमूल करो सबके, ये वर्गमूल कर दिए, ये वर्गमूल हो गया, के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी की बात कर रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक जो है उनके वर्गमूल क्या होने चाहिए, अपरिमेय होने चाहिए। अब देखो एक का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, क्या ये वर्गमूल के अंदर है, नहीं है, और इसका पूरा वर्गमूल निकल गया, पूर्ण वर्गमूल निकल गया, कितना आ गया 1। इसका निकलता है क्या, नहीं, अंडर रूट के 2 नहीं निकलता है, अंडर रूट के 3, अंडर रूट के 4, वर्गमूल के 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, इसका नहीं निकलता, वर्गमूल के 5, इसका देखो, इसका कितना देगा, वर्गमूल के 6, इसका कितना देगा, वर्गमूल के 7, क्योंकि इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। 8 का देखो, वर्गमूल के 8, वर्गमूल के 9 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है, कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, अपरिमेय होते हैं, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक है, तो वर्गमूल का उदाहरण अपन को सभी का देखो, इसका वर्गमूल निकल के कितना आया, 1, इसका वर्गमूल कितना आया, ये क्या है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये हो गया उदाहरण, 1 हो गया, 2 हो गया, कितने हो गए, 3 हो गए। वर्गमूल का 1 का कितना निकला, 1, ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसके बटे में क्या कुछ भी क्या लगा सकते हैं अपन, 1, ये तो हो गया p, और ये क्या हो गया q, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। ये हो गया, ये ले लो, वर्गमूल के 4, मान कितना होता है 2, इसके बटे में कुछ क्या लगा दिया 1, कितना आ गया p बटा q, ये p ये q। वर्गमूल के 9, मान कितना आता है 3, बटे में कुछ क्या लगा दिया 1, ये हो गया p, ये क्या हो गया q। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण मैंने आपके सामने लिख दिए। तो वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों उदाहरण अपने कौन से हो गए, परिमेय संख्या वाले हो गए। परिमेय संख्या उदाहरण दे दिया हमने परिमेय संख्या वाला, तो ये अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते
तो हमने कारण दे दिया भी नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, कुछ के परिमेय भी होते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। अब प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब संख्या रेखा पर हमें वर्गमूल के 5 अंडर रूट के 5 को प्रदर्शित करना, निरूपित करना है। तो अब इसका एक तरीका है अपने पास। क्या तरीका है? बोधायन प्रमेय का शायद आपने नाम सुना होगा। बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय में ये होता है कि एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ये मान लो ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाले कोण को अपन बोलते हैं कर्ण, और नीचे वाले लाइन को बोलते हैं अपन आधार, और 90 डिग्री वाले कोण को बोलते हैं अपन लंब। ठीक है, तो बोधायन प्रमेय क्या कहती है? बोधायन प्रमेय ये होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें निरूपित किसको करना है? वर्गमूल के 5 को। तो वर्गमूल के 5 को अपन मानेंगे कर्ण मानेंगे। क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे। तो वर्गमूल के 5, तो कर्ण कितना हो गया? वैसे कर्ण बराबर कितना हो गया? वर्गमूल के 5। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल के 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 5। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। आधार ले लो। अब आधार अपन को मानना पड़ेगा, आएगा नहीं, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? देखो ऐसा कुछ करो कि यहाँ पे ये कितने आ रहा है? 5 आ रहा है। तो आधार में कैसे क्या ले अपन कि 5 आ जाए? देखो आधार ले लो अपने 4। अब 4, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल के 2, क्योंकि वर्गमूल के 2 को खोलेंगे तो कितने आ जाएंगे वापस? 4 आ जाएंगे। तो आधार स्क्वायर बराबर कितना आ गया? वर्गमूल के 2। लंब ले लो। लंब कितना मानेंगे? 1, क्योंकि 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अभी देखो समझ में आ जाएगा। लंब बराबर कितना आ गया? 1। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल का 1। वर्गमूल के 1 का मान कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे? इसका पाठ कर रहा हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर मतलब अंडर रूट के 5 का स्क्वायर। आधार कितना हो गया? अंडर रूट के 2। आधार का स्क्वायर है अंडर रूट के 2 का स्क्वायर। लंब भी कितना हो गया? वर्गमूल का 1। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे कितने आएंगे? 4। इसका स्क्वायर करेंगे कितने आएंगे? 4, और ये 1 5। इसका स्क्वायर करेंगे कितने आ जाएंगे? 5 5। 4 और 1 कितने हो गए? 5। देखो बराबर आ गए। ठीक है, तो हमें ये नहीं रखना, हमको ये वाला लेना है। तो कर्ण कितना है? वर्गमूल के 5। आधार कितना है? वर्गमूल के 2। लंब कितना है? वर्गमूल के 1 का मतलब ही क्या होता है? 1 ही होता है। देखो 1 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो वर्गमूल के 5 बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 प्लस 1, या फिर अंडर रूट 4, और इसको कह दो अंडर रूट का 1। देखो अंडर रूट के 5, अंडर रूट 4, अंडर रूट के 1। इसका वर्गमूल कितना होता है? 2। इसका कितना होता है? 1। तो हमने ये लिख दिया 2 प्लस। ठीक है, अब देखो संख्या रेखा, ये हमने बना दी संख्या। इसमें बीच में क्या आता है? 0। इधर आता है धनात्मक, इधर आएंगे ऋणात्मक। तो 1 2 3 4, ये आपको स्केल से नापने हैं, और 1-1 सेंटीमीटर के ये अपन को पैर बनाने हैं। ये 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दूरी रखनी है। ठीक है, इधर ऋणात्मक माइनस वाले, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3। मैंने बोर्ड पे ऐसे बताया आपको स्केल से करना है। ठीक है, स्केल से लाइन खींचनी है, लाइन के बीच में 0 लगाना है, और सबके बीच में 1-1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आधार कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। तो 2 कहाँ पे है? ये रहा 2, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो क्या हो गया?
आधार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया अपना आधार हो गया। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री वाली मुझे क्या कहलाती है लंब। लंब कितना आ रहा है अपने एक आ रहा है, कितना आ रहा है एक, तो 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे अपन लंब खींच देंगे। ये लगभग मान लो 2 पे खींचेंगे ना, यहाँ पे ये इस जगह पे ये 1 सेंटीमीटर का मान लो कि मैंने लंब खींच दिया। आपको 1 सेंटीमीटर का माप लेके ही ये लंब खींचना है। क्यों? क्योंकि लंब कितना आ रहा है यहाँ पे एक ही आ रहा है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का अपन को ये लाइन खींच ली छोटी सी। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, या फिर ऐसा करो कि यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे देखो कितना डिग्री कौन आ रहा है 90 डिग्री कौन आ रहा है, कितने डिग्री कौन आ रहा है 90 डिग्री का। तो आप चांदा लेना, चांदे को यहाँ पे रखना, पॉइंट यहाँ पे रखना और 90 डिग्री की लाइन खींच देना, एक लंबी लाइन खींच देना जो 90 डिग्री की होनी चाहिए। और फिर नाप के देखना कि ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण 90 डिग्री का आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये गैप कितना चल रहा है, 1-1 सेंटीमीटर का चल रहा है। तो 1-1 सेंटीमीटर क्या करेंगे अपन, 1 सेंटीमीटर का स्केल की सहायता से अपन नाप ले लेंगे। ठीक है, प्रकार के अंदर, प्रकार में 1 सेंटीमीटर का माप लेना है, 2 पे रखना है और यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, तो लगभग ये वाला चाप कितने सेंटीमीटर काट दिया हमने, 1 सेंटीमीटर का काटा। ठीक है, फिर जहाँ पे ये चाप कटा उस चाप को इस शून्य से मिला देंगे, ये मिला दिया मैंने। ठीक है, वापस समझ लो, आधार कितना ले लिया 2 आ गए, आधार कितना आ गया 2। फिर क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया चंदे की साइड से। फिर क्या किया, 1 सेंटीमीटर का माप लिया, ये 1 सेंटीमीटर का माप ले लो, या फिर स्केल से अपन प्रकार में नाप लेंगे। और फिर प्रकार की नोक को यहाँ पे रख के 1 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का चाप कट गया, जहाँ पे चाप कट रहा है उसको शून्य से अपन क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखो ये तो क्या गया आधार, ये क्या गया कर्ण, और ये क्या गया लंब। अब देखो कर्ण कितना आया अपने वर्गमूल के 5, ये कितना है वर्गमूल का 5, ये वाला आ गया। अब देखो कि ये संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, संख्या रेखा कहाँ पे है, ये रे, तो यहाँ पे आना चाहिए। अब क्या करेंगे अपन, प्रकार में क्या करेंगे, माप लेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल नोक को यहाँ पे, ये माप लेके हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को यहीं पे रख के डेश डेश करके अपन क्या करेंगे, यहाँ से गुजरते हुए एक चाप काटेंगे। तो चाप कहाँ पे गुजरेगा, लगभग 2 और 3 के मध्य गुजरेगा। ठीक है, मध्य या फिर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। तो जहाँ पे कट रहा है, मान लो कि यहाँ पे कटा, तो यहाँ पर कितने आ गए वर्गमूल के 5 आ गए। तो संख्या रेखा पर हमने क्या दर्शा दिया कि यहाँ पे इस जगह पे क्या आएंगे वर्गमूल के 5 आएंगे। ठीक है, आया समझ में, इसको उतार लो एक बार। अब देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 अपने ये कह रहा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप, कक्षा के अंदर आपको एक कार्य करना है। ठीक है, और ये बता रखा है कि वर्गमूल के 2, वर्गमूल के 3, वर्गमूल के 4 को संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है, दर्शाना है, प्रदर्शित करना है। जैसे हमने तीसरा प्रश्न किया ना, वैसे क्या वैसे ही चौथा प्रश्न है। अगर तीसरे प्रश्न में सही समझ में नहीं आया तो चौथे प्रश्न में सही समझ लेना। देखो वर्गमूल के 2, वर्गमूल के 3, वर्गमूल के 4 है, इन तीनों को अपने संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, बोधन प्रमेय लगाएंगे। बोधन प्रमेय, कर्ण का क्या आ गया, क्या आ गया, आधार का क्या आ गया, ए आ गया, लंब का क्या आ गया, एल आ गया। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये क्या हो गए अपने बोधन प्रमेय। तीनों में बोधन प्रमेय लगा दी। ठीक है, क्योंकि तीनों को अपन क्या करना है, दर्शाना है संख्या रेखा के ऊपर। अब देखो कर्ण, मैंने क्या बोला था, जो संख्या दे रखी है उसको क्या मानेंगे अपन, कर्ण मानेंगे। इसको कर्ण मान लिए तो इसका स्क्वायर लगा दिया। अब आधार और लंब ऐसी संख्या, इसके ऐसे टुकड़े करो कि भी वापस क्या आ जाए, वर्गमूल के 2 आ जाएंगे। देखो वर्गमूल का 1, वर्गमूल का 1, वर्गमूल के 1, वर्गमूल के 1 कितने हो जाएंगे, वर्गमूल के 2 हो जाएंगे, वापस ये आ जाएंगे। ठीक है, दोनों बराबर आ जाएंगे। देखो अब इस स्क्वायर को हटा दो, क्या बचा वर्गमूल के 2, इस स्क्वायर हटा दो क्या बचा वर्गमूल का 1, इस स्क्वायर हटा दो वर्गमूल का 1 बचा। ठीक है, वापस समझ लो, ये संख्या है, हमने इसको इस रूप में लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर को हटा दो, वर्ग स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया, बाकी है जगह जैसे इसे लिख देंगे। ये कितने हैं वर्गमूल के 2, ये वर्गमूल के 2, कर्ण कितना आएगा अपने पास वर्गमूल के 2। आधार देखो ये क्या है, आधार है, आधार 1 का वर्गमूल निकलता है कितना आता है, 1 आता है, तो 1 आ गया। लंब का 1 का वर्गमूल निकलता है तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ये तो क्या आधार और ये क्या हो गया लंब हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसको दर्शाते हैं अपन, संख्या रेखा खींचो, ये संख्या रेखा हो गई। मध्य में क्या आएगा 0, इधर मान लो 1, 2, 3, 4,
आपको फेयर कॉपी के अंदर आराम से स्केल से लाइनिंग खींचनी है और इनके मध्य 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का गैप भी रख सकते हो, लेकिन ओरली अपन को अगर एक प्रश्न पूछे, एक ही प्रश्न में एक प्रश्न ही पूछे, मतलब अंडर 2 ही पूछे, तो अपन को 1-1 सेंटीमीटर गैप रखना है। तो ज़्यादा पूछे, एक से अधिक पूछ ले तो अपन क्या करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर का गैप कर लेंगे। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और ये माइनस के 4। ठीक है, सबसे पहले अपन निरूपित करेंगे अंडर रूट के 2। आधार देखो, आधार की सीट में कितने आ रहा है, 1 आ रहा है। आधार कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लंब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 से लेके 1। ये तो क्या हो गया, अपना आधार हो गया, ये वाला आधार हो गया। कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, अब ये आधार हो गया। अब क्या करेंगे, जहाँ पे ये आधार आया अपने, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे चांदे की सहायता से। तो चांदा ले लेना है अपन को और चांदे को यहाँ पे रखना है। ठीक है, चांदे को यहाँ पे रखना है और तो क्या करना है, 90 डिग्री का कोण। मान लो कि 90 डिग्री का कोण खींच लिया मैंने चंदे की सहायता से। ठीक है, आपको चंदे की सहायता से करना है, मेरे पास चंदा नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इसके अंदर चंदे की सहायता से 90 डिग्री कोण खींच लिया हमने। अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का माप लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर है, स्केल से ले लो, प्रकार और पेंसिल। ठीक है ना, प्रकार और पेंसिल निकाल के अपन 1 सेंटीमीटर का माप ले लेंगे। ये वाला माप ले लो, ये माप ले लिया प्रकार और पेंसिल। क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। देखो लंबे कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे जो कटा है उसको किससे मिला देंगे, इस 0 से मिला देंगे, 0 से मिला देंगे। जैसे 0 से मिलाया, ये क्या आ गया, 90 डिग्री सामने वाले नीचे क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण कितना आ गया, वर्गमूल के 2 आ गए। कितने आ गए, वर्गमूल के 2। तो इसका मान कितना हो गया, वर्गमूल के 2। ये वाला मान कितना हो गया, वर्गमूल का 2। ये हो गया 1 और ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। संख्या रेखा बन गया। अब क्या करेंगे अपन, 0 से लेके जहाँ पे चाप कटा उसका माप लेंगे प्रकार से। इसका माप ले लिया। अब इसको डिश करके अपन, तो लगभग ऐसे जाएगा। ठीक है, प्रकार से एकदम सही जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ का नाप लेके यहाँ डिश करके अपन यहाँ पे काट देंगे। तो लगभग यहाँ पे कटा। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे कटा। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे ये किसको निरूपित कर रहा है, अंडर रूट के 2 को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, वर्गमूल के 2। ये आ गया वर्गमूल के 2। ठीक है, अब आते हैं अपन, अंडर रूट 2 को दर्शा दिया। अब आते हैं अपन अंडर रूट 3। ठीक है, बोलते हैं में वही कर्ण स्क्वायर पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या बोला था, जो है उसको क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। तो इसको क्या मान लिया मैंने, कर्ण मान लिया, अंडर रूट के 3 का स्क्वायर। यहाँ पे है तो ये स्क्वायर आधार। अब इस अंडर रूट के 3 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, अंडर रूट के 3 आ जाना चाहिए। देखो वर्गमूल के 2, वर्गमूल का 1, वर्गमूल के 2 और वर्गमूल का 1 कितने हो जाएंगे, वर्गमूल के 3 हो जाएंगे। तो देखो ये आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। स्क्वायर को हटा दो, हटा दे स्क्वायर को, ये आ गए। क्या इसका वर्गमूल निकलता है, क्या नहीं निकलता। तो वर्गमूल के 2 ऐसे कैसे, इसका वर्गमूल निकलता है क्या, हाँ निकलता है। वर्गमूल कितना आता है इसका, 1 ही आता है। ये वर्गमूल के 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। अब देखो ये तो क्या है, कर्ण, ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब। ये तो क्या हो गया अपने कर्ण, ये हो गया आधार और ये क्या हो गया, लंब। अब अपने आधार कितना होना चाहिए, आधार वर्गमूल के 2। संख्या रेखा पे देखो वर्गमूल के 2 कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ये वर्गमूल के 2। ठीक है, या फिर तो अपन इसको ले लेंगे 0 से लेके इस पॉइंट तक, जो पॉइंट हमने अभी ये वर्गमूल के 2 बनाए थे, इस या तो इसको ले लो या फिर आधार। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये भी कितना है, वर्गमूल के 2 ही है। ठीक है, या फिर तो इसको ले लेंगे या फिर इसको ले लेंगे। आपकी इच्छा हो तो ये ले लेना, आपकी इच्छा हो तो ये लेना। मैं ये वाला करके बता रहा हूँ क्योंकि किताब के अंदर ऐसा किया हुआ, तो ये वाला ले रहे हैं। अब हमारा आधार कितना हो गया, ये हो गया, क्योंकि वर्गमूल के 2 आ रहे हैं और वर्गमूल का 2 ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। इसका माप कितना है, वर्गमूल के 2। तो ये अपना क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब आधार में अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चंदा लेंगे, चंदे को यहाँ पे रखेंगे और लगभग सीधी लाइन खींचेंगे जो कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री की होनी चाहिए। ये तो हो गया आधार, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। चंदे की सहायता से बनाना, चंदा यहाँ पे रखना है और सीधा अपन को बनाना है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखो ये बन गया वो कोई प्रोसेस। ये हो गया, लंब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
तो 1 सेंटीमीटर का माप ले लो प्रकार के अंदर। 1 सेंटीमीटर का माप यहाँ से भी ले सकते हैं, प्रकार की सहायता से भी ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का माप ले लिया तो यहाँ पे रखेंगे और उसको काटेंगे इस लंब के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे ये कट रहा है उसको किससे मिला देंगे, 0 से मिला देंगे, शून्य से मिला देंगे। ये मैंने शून्य से मिला दिया इसको। ठीक है, शून्य से मिलाते ही ये जो मान है ये किसका मान है, देखो 90 डिग्री सामने क्या है, कर्ण। कर्ण कौन सा है अपने, अंडर रूट के 3। तो इसका मान कितना आ गया, वर्गमूल के 3 हो गया लगभग। ठीक है, तो ये हो गया वर्गमूल के 3 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, 0 से लेके जहाँ पे चाप कटा है इसको प्रकार के अंदर अपन माप लेंगे। प्रकार के अंदर माप ले लिया, फिर इसको काटेंगे अपन यहाँ से लेके, फिर यहाँ पे डेश डेश करते हुए ये लगभग यहाँ पे कटेगा, ऐसा मान लेते हैं, लगभग यहाँ पे कटेगा। ये इसका मान कितना आ गया, वर्गमूल के 3। इसका मान तो कितना आ गया, वर्गमूल के 3, और इसका मान कितना आया था, वर्गमूल के 2 आया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक तो अंडर रूट 2 को दर्शाया और एक अंडर रूट 3 को दर्शाया। अब किसकी बारी आएगी, अंडर रूट के 4 को दर्शाएंगे। वही बोलते प्रमेय लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया, मान जो दे रखा है उसको कर्ण मान लेंगे, ये कर्ण हो गया। आधार अंडर रूट 4 के ऐसे टुकड़े करो कि इन दोनों को जोड़ने पर वापस कितने आना चाहिए, अंडर रूट के 4। तो अंडर रूट के 3 हो गए और अंडर रूट का 1 हो गया। कितना हो गया, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 1 कितने हो गए, अंडर रूट के 4 हो गए। ठीक है, वर्गमूल की 4 आ जाएंगे। ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब। अब आधार कितना होना चाहिए, वर्गमूल का 3। या तो आधार कौन सा ले लेंगे अपन, यहाँ से 0 से लेके ये वर्गमूल के 3 तक, या फिर किसको लेंगे अपन आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और लंब कितना है, 1। मैं इसको ले रहा हूँ 0 से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया, अपना आधार हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चंदा रखेंगे और 90 डिग्री क्या करेंगे अपन, कोण बना लेंगे। मान लो कि 90 डिग्री का कोण बन गया, चंदा रख के बनाना आपको, सीधी लाइन नहीं की, चंदा रख के बनाना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री का कोण आ गया। अब लंब कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का माप लेंगे प्रकार की सहायता से, और यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, जैसे काटा, फिर जहाँ पे ये कट रहा है उसको किससे मिला देंगे अपन, शून्य से मिला देंगे, 0 से मिला देंगे। तो ये तो क्या आ गया, आधार आ गया, कितना आ गया, वर्गमूल के 3। ये क्या आ गया, लंब कितना आ गया, 1, और ये अंडर रूट के 4। यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना हो गया, अंडर रूट के 4। अब क्या करेंगे, इसका माप लेंगे अपन प्रकार के अंदर, यहाँ 0 से लेके जहाँ पे ये कट रहा है उसका माप लेंगे अपन, और यहाँ से लेके डेश करके अपन लगभग काटेंगे तो ये 2 से होकर गुजरेगा। 2 से होकर क्यों गुजरेगा, क्योंकि वर्गमूल के 4 का मान कितना होता है, 2 ही होता है, इसलिए ये 2 से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, वर्गमूल के 4 लिखो या फिर 2 लिखो, एक ही। ठीक है, आया समझ में। एक बार आप समझने का प्रयास करना है, कि एक बार करना नहीं आवे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है।